Okay, let us start with the next one now. Question number 72 से 108 तक हमें बताना है whether the statements are true or false. So let us start with the first one, 72. 5 minus minus 8 is same as 5 plus 8. Is it true or false? True. True. 5 minus minus plus 8. So that is equals to, yes, same as 5 plus 8. Next one, minus 9 plus minus 11 is greater than this. तो इसे हम सॉल्व करके देखेंगे. minus 9 plus minus 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 11. Final answer will be minus 20 here. minus 9 minus minus plus 11, 11 minus 9, 2. So minus की term that will be less than the positive term. तो हमें पूछा था कि this is greater than this. So this statement is false. This is less than this number, not greater than. Next one, 74. Sum of two negative integers always give a number smaller than both integers. Is it true? Example लेके check करो जल्दी से. कोई भी दो नेगेटिव इंटीजर्स, उनका सम हमेशा छोटा होगा दोनों इंटीजर से. -6 प्लस -2 -8. और हमें पता है माइनस की जो बड़ी टर्म भी होती है एक्चुअली में छोटी होती है. ठीक है. सो और कोई एग्जांपल ले लो. -3 प्लस -4 -7. दोनों नेगेटिव नंबर्स को ऐड करेंगे सो आंसर उससे बड़ा ही आएगा अगर मैं साइन को इग्नोर करूं तो. लेकिन माइनस की जो बड़ी टर्म होती है एक्चुअली में छोटी होती है. So result is smaller than both the integers. It is true. Clear? Question number 74. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Difference of two negative integers cannot be a positive integer. Is that so? Difference of two negative integers. Let us take an example. -5 minus -2. So answer will be -5 plus 2 minus 3. हमें कहा कैन नॉट बी अ पॉजिटिव. अब अगर मैं -2 को पहले लिख देती हूँ और -5 को पीछे, so answer will be -2 plus 5. So it will be positive. So this is false. तो अगर दो नेगेटिव इंटीजर्स का डिफरेंस लिया जाए तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है एंड नेगेटिव भी हो सकता है. क्लियर? नेक्स्ट वन, 76. We can write a pair of integers whose sum is not an integer. क्या हम कोई ऐसा इंटीजर्स का पेयर लिख सकते हैं जिसका सम इंटीजर ना हो? Yes or no? Quickly, any one of you. कोई भी मन में सोचो इंटीजर. अगर देखो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव भी ले लूं तो आंसर इज 0. 0 इज आल्सो एन इंटीजर. सो दिस इज फॉल्स. तो अगर कोई भी दो इंटीजर्स का सम लूंगी तो आंसर एक इंटीजर ही आएगा. मैम 1.5 इंटीजर है. डेसिमल में नहीं बच्चा, वो तो हमारे पास फ्रैक्शन में हो गया ना. दैट इज नॉट एन इंटीजर. मैम तो अगर मैं 3 को 2 से डिवाइड करें तो मैम आंसर 1.5 आता है. डिवाइड नहीं बच्चा, सम पूछा हमें. सम हमने क्लोजर प्रॉपर्टी करी थी कि अगर हम दो इंटीजर्स को ऐड करते हैं सो आंसर विल बी अगेन एन इंटीजर. इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ी थी क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर इंटीजर्स अंडर एडिशन. तो एडिशन इज क्लोज्ड अंडर, एडिशन इज क्लोज्ड फॉर इंटीजर्स. सो अगर दो इंटीजर्स को ऐड करेंगे सो रिजल्ट जो होगा वो भी एक इंटीजर ही होगा. दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी. सो अगर सम लेंगे दो इंटीजर्स का तो आंसर एक इंटीजर ही होगा. नेक्स्ट वन, इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन. इज इट ट्रू कि a माइनस b अगर मैं करूं तो आंसर जो आएगा वो भी एक इंटीजर ही हो. क्लोज्ड का मतलब यही है जो अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी एडिशन के लिए. क्या ये सब्ट्रैक्शन के लिए भी ट्रू है?
अगर आपको प्रॉपर्टीज, मुझे नहीं लग रहा आप लोगों को ध्यान में है। दो नंबर्स अगर प्रॉपर्टीज ध्यान में नहीं है करके देख लो, सिंपल एग्जांपल लो, कोई भी दो इंटीजर्स लो, उन्हें सब्ट्रैक्ट करो। सो आंसर क्या आ रहा है? -1 इंटीजर है या नहीं है? यस मैम। इंटीजर है, सो दिस इज ट्रू कि जो इंटीजर्स हैं वो एडिशन के अंडर भी क्लोज होते हैं, सब्ट्रैक्शन के अंडर भी क्लोज होते हैं और मल्टीप्लिकेशन के लिए भी। लेकिन डिवीजन के लिए ये पक्का नहीं है, हो भी सकते हैं और नहीं भी। जैसे हमने एग्जांपल की थी -12 डिवाइडेड बाय 5, तो दैट इज नॉट एन इंटीजर डिवाइड करने पे। लेकिन अगर मैं -12 को 4 से डिवाइड करूंगी, -3 इज एन इंटीजर। So closure property is true for addition, subtraction and multiplication. अगर आपको कहीं कुछ भी confusion हो true false में, fill-ups में, simply take any example. कोई भी easy सी example लो तो आपका doubt clear हो जाएगा. Okay, next one. Who will tell me Ekam? Yes, -23 plus 47 is same as this. True or false? मैम आई थिंक इट्स ट्रू। ट्रू। माइनस के 23 है दोनों तरफ, राइट, प्लस साइन इन द मिडल, यस, 47 पॉजिटिव दोनों साइड, तो दिस इज सेम। व्हेन वी चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीजर देयर सम रिमेन्स द सेम। विराज, इज इट ट्रू? मैम इट इज ट्रू। हाँ जी मैम इट इज ट्रू। ओके, लेट अस टेक वन एग्जांपल। 2 plus -3, what is the answer? -1. अगर मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया, -3 plus 2, आंसर विल अगेन -1. So this is true for addition of integers. अगर दो इंटीजर्स को ऐड किया जाए, उनका ऑर्डर चेंज भी कर दे, रिजल्ट विल रिमेन सेम. विराट, नेक्स्ट वन. When we change the order of integer, their difference remains the same. And it's false. When we change the order of integers, the sum remains the same. Yes. Difference. Same example ले रही हूँ, 2 और -3 इंटीजर्स है, माइनस माइनस प्लस 2 + 3 is 5. अब मैंने -3 आगे लिखा, सब्ट्रैक्ट करना है, -3 - 2 -5. So 5 and -5 both are not same. So difference जब हम लेते हैं इंटीजर्स का ऑर्डर चेंज करने पे, रिजल्ट सेम नहीं आता. नेक्स्ट वन. Okay, going 500 मीटर towards east first. पहले हम ईस्ट की तरफ गए, मान लो इस पॉइंट पे हैं 500 मीटर, then 200 मीटर बैक is same, going 200 मीटर towards west. ईस्ट के ऑपोजिट डायरेक्शन होती है वेस्ट. अब 200 मीटर वेस्ट की तरफ वापस आ गए, then going 500 मीटर बैक, then यहाँ से 500 मीटर बैक आए. ओके, ये पूछे कि 500 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट फर्स्ट एंड 200 मीटर बैक इज सेम एज, हमें सेम पूछे, क्या ये दोनों केसेस में सेम होगा या नहीं. सो लेट अस चेक इट. अगर हम यहाँ से 500 मीटर गए ईस्ट और 200 मीटर वापस आ गए वेस्ट में, सो व्हाट विल बी द आंसर? हमने फाइनल कितना डिस्टेंस कवर किया? ईस्ट डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, लेट इट टेक एज पॉजिटिव इंटीजर. वेस्ट ईस्ट के ऑपोजिट है, सो नेगेटिव इंटीजर से मेजर होगा वो, प्लस -200. इट मींस हम 300 मीटर गए, पॉजिटिव है ईस्ट की तरफ. फर्स्ट स्टेप क्लियर हुआ. अगर 500 मीटर हम ईस्ट गए, वहां से 200 मीटर बैक आ गए वेस्ट में, तो हमने टोटल 300 मीटर डिस्टेंस कवर किया ईस्ट की ओर. क्या पूछ रहे? इज सेम एज, क्या ये सेम है? गोइंग 200 मीटर वेस्ट, पहले हम 200 मीटर वेस्ट की तरफ जाएं, देन 500 मीटर बैक, उसके बाद 500 मीटर ईस्ट की तरफ आ जाएं. वेस्ट की तरफ गए हैं सो माइनस के, ईस्ट की तरफ गए हैं पॉजिटिव, ऐड किया दोनों को, सो आंसर विल बी 300.
तो दोनों केस में आंसर 300 ही आया। चाहे मैं पहले ईस्ट में जाऊं फिर थोड़ा डिस्टेंस वापस वेस्ट में आऊं, चाहे पहले वेस्ट में जाकर फिर ईस्ट में ज्यादा डिफरेंस कवर किया हमने, सो दिस केस इज ट्रू। क्लियर टू एवरीवन? या कोई डाउट है किसी को इसमें? नो मैम। मैम इज इट क्लियर बच्चा? यस। विराट? Yes, ma'am. Okay, so next Viraj, you will tell me the answer. Is it true or false? Question number 82. Ma'am, it is true. True. Okay. Minus की एक टर्म होनी चाहिए, right? And the numbers are 5, 33, both sides same. Next Virat, is it true or false? Ma'am, it's true. True. क्योंकि माइनस माइनस प्लस आएगा आंसर, नंबर सेम है दोनों तरफ 19 एंड 11. नेक्स्ट वन एकम, -20 into 5 - 3 is equals to this. Yes Ekam, is it true or Ma'am, false? false. False. Ma'am, false. 5 - 3 is 2, not -2. So left hand side would be -20 into 2 और right hand side में तो -2 given है, so this is false. Next one Viraj, 4 into -5 that will be equal to -10 into -2. False. False. 4 into -5 is -20, -10 into -2 is 20. These are not equal. Next Virat, is it true or false? Ma'am, it's false. Okay, let me check it. Okay, terms are same 1, 2, 3. राइट हैंड साइड तीनों टर्म्स पॉजिटिव है, लेफ्ट हैंड साइड में तीनों नेगेटिव है, सो लेफ्ट हैंड साइड में आंसर आएगा -6, राइट हैंड साइड में आएगा 6. दीज आर नॉट इक्वल. नेक्स्ट एकम, Yes, ma'am. ट्रू और फॉल्स? Ma'am, it's true. True. -3 into 3 Ma'am, no, is ma'am, no. -9, -12, minus plus 3. 12 minus 3 9, साइन आएगा बड़ी टर्म का, so -9 and -9 are equal. Okay, next Viraj, your turn. Ma'am, false. Yes. Product of two negative integers is a positive integer. ध्यान देना है, सम नहीं कहा हमें, प्रोडक्ट कहा है, so this is false. आप चाहो तो एग्जाम्पल लेके भी शो कर सकते हो. -3 into -2 that will be equal to 6. Next, product of three negative integer is negative integer. Ma'am, it's false. False. Why? 3 negative integer. Number of negative integers are Ma'am, four. it's true. Ma'am, it's true. ध्यान रखोगे, मैंने सिंपली आपको 2 लाइंस में बता दिया था कि अगर नंबर ऑफ नेगेटिव टर्म्स ऑड हैं तो आंसर नेगेटिव आएगा, नंबर ऑफ नेगेटिव टर्म्स इवन है तो आंसर पॉजिटिव आएगा. सो 3 नेगेटिव इंटीजर्स आर देयर, सो आंसर विल बी नेगेटिव. नेक्स्ट वन एकम, प्रोडक्ट ऑफ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर इज अ पॉजिटिव इंटीजर. One integer is negative and one is positive. Ma'am, the answer will be negative. It's false. False. Yes. Next, when we multiply two integers, their product is always greater than both the integers. Is it true? Yes. Confusion हो तो लो एग्जाम्पल, 2 पॉजिटिव नंबर की ले लो, 2 नेगेटिव नंबर की ले लो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव की ले लो, चेक हो जाएगा. 3 2s are 6, 6 3 से भी बड़ा, 2 से भी बड़ा, 6 -2 से भी बड़ा, -3 से भी बड़ा, -6 2 से छोटा और -3 से भी छोटा. सो हमेशा ट्रू हो ये सही नहीं है. डिपेंड करता है साइन ऑफ द इंटीजर्स, कि अगर दोनों इंटीजर नेगेटिव है
या दोनों पॉजिटिव हैं तो प्रोडक्ट ग्रेटर होगा, लेकिन अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो प्रोडक्ट ग्रेटर ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। नेक्स्ट वन, इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, यस और नो? ट्रू। ट्रू। a इंटू बी, किसी भी दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करो, जो रिजल्ट आएगा वो भी एक इंटीजर ही होगा। नेक्स्ट वन, this into 0 is same as 0 into this. Yes, Virat. Is it true or false? True. 0 multiplied by something is always 0. Clear, everyone? Yes, ma'am. Ma'am, please wait. I was writing. Okay, just a minute. I'm done. Okay, achha. So let us move to the next one now. Multiplication is not commutative for integer. What is the commutative property? A into B is equals to B into A. This is commutative property कि अगर हम ऑर्डर चेंज कर दें तब भी रिजल्ट सेम रहे। क्या मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स कम्यूटेटिव है या नहीं? नॉट कम्यूटेटिव? यस, होते दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करूं किसी भी ऑर्डर में तो आंसर सेम आएगा या नहीं? मैम सेम आएगा। सेम आएगा, इट मींस कम्यूटेटिव है। सो यहाँ लिखे नॉट कम्यूटेटिव, सो दिस इज फॉल्स। जब भी ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन आते हैं क्या पूछा है उसे आप अंडरलाइन करोगे। नॉट कम्यूटेटिव की जगह अगर हमने कम्यूटेटिव ही पढ़ के कर दिया, यू विल राइट इट एज ट्रू और आंसर हो जाएगा रॉन्ग। तो जब नॉट लिखा है स्पेशली अंडरलाइन किया मैंने कि नॉट चेक करना है मुझे। -1 is not a multiplicative identity of integers. What is the multiplicative identity of integers? Ma'am, positive 1. So this is 4. -1 is not, yes, true. -1 जो है मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी नहीं है, 1 मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी है, दिस इज ट्रू। नेक्स्ट, 99 into 101 can be written as this. Is it true or false? Ma'am, true. True. 99 को I can write it as 100 minus 1, 101 को 100 plus 1. Next, if A, B, C are integers and B is not equal to 0, then A into B minus C is equals to this. Is it true? देखो, distributive property apply करो. A multiply B, then minus in the middle, minus A multiply C. So this is true. अगर B 0 नहीं है तो ये प्रॉपर्टी ट्रू होगी। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है विद पॉजिटिव साइन यार। सो A मल्टीप्लाई C प्लस B मल्टीप्लाई C, बट मुझे यहाँ दिया है A मल्टीप्लाई B। यहाँ पे देखो C इधर है तो A मल्टीप्लाई पहले होगा C से, प्लस इन द मिडल, देन B है मल्टीप्लाई होगा C से। सो दिस इज फॉल्स। क्यों? यहाँ पे A मल्टीप्लाई B लिखा है, हियर इट शुड बी B मल्टीप्लाई C। नेक्स्ट वन, A into B is equals to B into A for integers. कम्यूटेटिव होते हैं। ट्रू। यस। डिवीजन के लिए, यस, डिवीजन के लिए अगर इंटीजर्स को डिवाइड, यस, अगर मैंने 12 को 4 से डिवाइड किया आंसर इज 3, लेकिन अगर मैंने 4 को 12 से डिवाइड किया देन आंसर विल बी 1/3। 3 and 1/3 आर नॉट इक्वल, सो डिवीजन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। A minus B is equals to B minus A. False. False. Yes, false. चेक करके देख सकते हो, 3 minus 2 is 1, but 2 minus 3 is -1. Next one, A divided by minus B. Can I write it as minus A divided by B?
I think no. Why? I 12 think divided by -4. What is the answer? -3. अब मैंने माइनस बाहर रख लिया, 12 को 4 से डिवाइड कर दिया, तो क्या आंसर आया तब भी माइनस है, -3. सो दिस इज ट्रू. अगर एक माइनस है, मैं उसे माइनस को बाहर लिख के सिंपली दो इंटीजर्स को डिवाइड कर दूं, तब भी आंसर सेम होगा. मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, अगर किसी में भी आपको जरा सा भी डाउट लगता है कि आपका आंसर रॉन्ग आ रहा है, टेक एन एग्जाम्पल एंड देन चेक. Okay, let us move to the next one. A divided by -1, that is equals to -a. Ma'am, true. True. A को 1 से डिवाइड करेंगे, a 1 नेगेटिव साइन, so -a. Multiplication fact -8 into -10 is equals to 80 is same as division fact 80 divided by 80 is -10. अब देखो, छोटी क्लासेस में आपने मल्टीप्लिकेशन से डिवीजन फैक्ट लिखना सीखे थे, दो है ना. जैसे मैं सिंपल एक एग्जांपल लेती हूँ, 3 2s are 6, तो हम इसके डिवीजन फैक्ट क्या लिखते थे, 6 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू 2, 6 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 3. ये हम फर्स्ट क्लास से सेकंड क्लास से करते आ रहे हैं, फर्स्ट सेकंड से. तो क्या ये ट्रू लिखा है? यस. 80 को -8 से डिवाइड कर दूंगी, -10 नहीं तो है, क्या लिखते थे हम, जो राइट हैंड साइड है उसको इधर से किसी भी एक नंबर को पहले डिवाइड कर दो, आंसर जो बचा नंबर है वो आएगा. सो दिस इज ट्रू. क्लियर? Yes, ma'am. इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर डिवीजन. Ma'am, false. फॉल्स. ये अभी हमने पहले भी पढ़ा था. Closed under. जरूरी नहीं है कि इंटीजर्स को जब डिवाइड करें तो आंसर एक, मैं बाद में दिखाती हूँ बच्चा, जो आपको स्लाइड देखनी है. आई विल शो ऑल द स्लाइड्स अगेन. ठीक है बच्चे? Okay. ओके. सो नेक्स्ट वाला सॉल्व करेंगे. -32 डिवाइडेड बाय 8 डिवाइडेड बाय 2, दिस इज इक्वल्स टू दिस. चेक करो, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी. -32 डिवाइडेड बाय 8 -4, -4 Ma'am, it's wrong. 2 से डिवाइड किया, Ma'am, the first answer will come as -2. ma'am, -2, and the second answer will not come as -2. Minus Ma'am, it will come as -8. -8. 2 4s are, so -8. So these are not equal. So this is false. The sum of an integer and its additive inverse is 0. Integer और उसका additive inverse का sum 0 होता है. True. Yes. A plus -a is 0. Next, successor of number this is 1 into this. Yes? Yes, ma'am. How? Ma'am, no. Ma'am, 0 no. into False. something is 0. 0 का सक्सेसर लूंगी, क्या आएगा? 1. लेकिन ये नंबर तो -1. 1 तो नहीं आ रहा. क्लियर? सो दिस इज फॉल्स. क्लियर टू एवरीवन? लास्ट वन. Yes, ma'am. नहीं होना है. Yes, ma'am. 0 का सक्सेसर 1 लिख दिया, -25 एज इट इज. नो. 0 into something is 0. तो 0 का सक्सेसर विल बी 1. लेकिन दिस टर्म इज -25. Observe the following pattern and fill in the blanks to make the statement true. -5 into 4 is -20, -5 into 3 is -15, -5 into 10, -5 into 1. Now, अब यहाँ पे हमने इसे लिखा, जो भी टर्म आ रही है प्रीवियस में आंसर, उसमें हम -5 करते जा रहे हैं. तो यहाँ था -10 -5. आंसर देख लो, प्लस के 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा? सॉरी, -5 आ रहा है. यस. -10 + 5 is -5. ना यहाँ पर था -5 -5. -5 + 5 is 0. Now 0 -5. Answer will be +5. So next क्या होगा? 5 -5. 5 + 5 10. जो पैटर्न गिवन है उसी पैटर्न को यूज करते हुए नेक्स्ट फिलअप्स को हमें फिल करना है. ठीक है? क्या हो रहा था पैटर्न में? जो हमारा फर्स्ट स्टेप में जो भी रिजल्ट आया
उसमें हम कर रहे थे -5, तो सेम पैटर्न हमने सब पे फॉलो किया. सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन देन. 7 into 4 is 28. अब हम क्या कर रहे हैं, जो प्रीवियस टर्म आई उसमें से -7 कर रहे हैं. ओके, नाउ 28 minus 7, 7 3s are 21, 7 2s are 14. पहले इसे लिख देते हैं. 7 into 0, 7 into -2, 7 into -3. अब जो प्रीवियस स्टेप में आया उसमें से -7 करना है. 21 - 7, 14 - 7, 7 सब में से -7 करना है. लास्ट में लगा दो -7 और प्रीवियस स्टेप का आंसर लिखते जाओ. 0 -7 -14. इज इट क्लियर? इजी है. जो भी पैटर्न गिवन है उसी के अकॉर्डिंग हमें वैल्यूज फिल करनी है. क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट वन. एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ चार्ज्ड पार्टिकल. अभी आपने एटम्स वगैरह के बारे में साइंस में नहीं पढ़ा है, हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे. An atom consists of a charged particle called electrons and protons. Each proton has a charge of +1. Proton के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन -1 चार्ज है. Remember, number of electrons and equal to number of protons. इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स इक्वल हैं while answering these questions. What is the charge of an atom? एटम पे चार्ज क्या होगा? अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों इक्वल हैं और एटम पर जो चार्ज है डेट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. मान लो अगर एटम में x इलेक्ट्रॉन थे तो x ही प्रोटॉन थे. ठीक है, तो अगर मैंने मान लिया x प्रोटॉन है, प्रोटॉन के ऊपर +1 चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1 है. सो x - x, तो एटम पे टोटल चार्ज हो गया 0. Now, next कह रहे हैं what will be the charge on an atom if it loses an electron. अगर एटम का चार्ज है प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन. अब वो कहते हैं इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है. मींस एक इलेक्ट्रॉन अगर इसने लॉस किया, लॉस करेंगे तो माइनस करेंगे. ठीक है, सो माइनस क्या लॉस किया? इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन के ऊपर साइन -1, तो ये आ गया बी पार्ट के लिए 1 प्लस माइनस 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 प्लस. मैंने टाइप ऑफ वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन. हाँ जी, तो हमारा फाइनल आंसर आया -1. सी पार्ट में क्या कह रहे हैं? इफ इट गेन्स एन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन तो है ही, अब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो क्या आंसर आया? 1 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 1. सो आंसर विल बी -1. ठीक है, सॉरी, यहाँ पे आंसर विल बी +1. +1 एंड -1 विल गेट कैंसिल. बी पार्ट में +1 इज द आंसर, सी पार्ट में -1 इज द आंसर. क्लियर? इजी था? Yes, ma'am. Okay. An atom changes to a charged particle called ions if it loss or gain electrons. एटम जो है उसका चार्ज आयन में चेंज हो जाता है. ये भी आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे साइंस में. अगर ये इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करता है. चार्ज ऑन एन आयन, जो आयन के ऊपर चार्ज है, आयन चार्ज किसके इक्वल है? चार्ज ऑन एन आयन इज इक्वल्स टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज ऑन प्रोटॉन्स. इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज ऑन प्रोटॉन. ओके, मैंने यहाँ इलेक्ट्रॉन पूरा नहीं लिखा है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव साइन होता है इसलिए मैंने इसे ई नेगेटिव लिख दिया. ठीक है, सो हमें फाइंड करना है मिसिंग टर्म. आयन चार्ज इज गिवन -1, दैट इज इक्वल्स टू चार्ज ऑन प्रोटॉन प्लस चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, मान लो x. x मुझे फाइंड करना है. सो -1 -9, सो फर्स्ट केस में आ गया -10. तो इस केस में क्या आएगा? आयन चार्ज इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन. 1 - 11, so x is again -10 in the B part. Now
आयन चार्ज फाइंड करना है, दैट इज इक्वल्स टू चार्ज ऑफ प्रोटॉन प्लस चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, 13 माइनस 10 3। नेक्स्ट में क्या आंसर आएगा? हु विल टेल मी द नेक्स्ट पार्ट आंसर? यस विराट, टेल मी द आंसर। विराज, एट प्लस माइनस 10, सो आंसर विल बी -2। जो भी आयन के ऊपर चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज प्लस प्रोटॉन का चार्ज है। तो हमें दो टर्म्स गिवन है, थर्ड टर्म हमें फाइंड करनी है। क्लियर?